दोस्तों ग्रोइंग सीजन है, ग्रोइंग तो होगा ही। हमने वायर किया था तो वायर बाइट तो होगा ही। तो ये वक्त है दोस्तों, इससे पहले भी कुछ मैंने वायर हटा ही लिए। तो ये वक्त होता है वायर हटाना, और हमने ग्रो करने दिया है प्लांट को, इसलिए ग्रोथ भी ज़्यादा होगा क्योंकि हमने ट्रिमिंग नहीं किया। अगर किसी ने ट्रिमिंग कर दिया तो इतना ग्रोथ कभी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है कि आपके मैच्योर ब्रांच प्लांट में भी अगर कहीं ग्रोथ करवाना है तो किसी पर्टिकुलर ब्रांच को आप ग्रो करने दें, तब कहीं जाके ब्रांचों में आपको थिकनेस नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी तुरंत ही, बहुत ही जल्दी। यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। तो हो सकता है हमें बैलेंस भी करना पड़े, और इस तरीके से मैं वायर भी नहीं कर रहा हूँ। वायर बाइट की चिंता कभी नहीं करनी है। वायरिंग की है तो बाइट तो होगा ही, वो ग्रोथ के हिसाब से होगा। बिना कोई फर्टिलाइज़र मैंने जो सॉइल मिक्स यूज़ किया है उसी के प्रभाव में ये सब ग्रोथ मिल रहा है। चलिए मैं वायर निकाल लूँ। तो अब इतना ग्रोथ हो चुका है कि हम यहाँ ट्रिमिंग कर ही लेते हैं। अब क्या, मैं पहले जो कह रहा था, इसमें 4 इंटरनोड के बाद हमने ट्रिमिंग किया था और ऊपले जो इंटरनोड थी उसमें ग्रोथ हुआ। अब क्या करना है, ये ग्रोथ को ही हटा देना है और ये जो बच्चे हैं इसमें से ग्रोथ करवाना है। ये मैं समझाना चाहता था दोस्तों। ये जो ऊपर का ग्रोथ है उसको हटा दीजिए, और 4 इंटरनोड वाला पहला वीडियो भी देख ले तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने 4 इंटरनोड के बाद, तो यहाँ कभी ग्रोथ नहीं होता और ऊपर के 2 पत्ते हैं वहाँ से ग्रोथ हो गया। अब वो ग्रोथ को हटा देना है। क्यों? क्योंकि उसका जो काम था वो कर दिया, यहाँ थिकनेस आ गई। अब इस ग्रोथ को ही हटा देना है, और जो बाकी बचे 2 पत्ते थे उसको में से ग्रोथ चाहिए हमें, उसको हम अक्टूबर तक बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए यहाँ भी 4 इंटरनोड वाला फंडा दोस्तों, पहले मैंने ट्रिम किया, देख लीजिए यहाँ क्लियर मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले हमने ये को ट्रिम किया, तब 4 पत्ते छोड़े थे। ऊपर के 2 पत्तों में ही ग्रोथ आता है, अब नीचे के पत्तों में ग्रोथ चाहिए। और उन जो ग्रोथ हुआ वो वेस्ट नहीं गया, उसको थिकन करके गया। ये बेसिक अगर समझ लिया तो आप आगे रहेंगे इस आर्ट में, बाकी सब बेकार है। आप कोशिश करते रहिए और मुझे रिपोर्ट कीजिए आपने कितना प्रोग्रेस किया। यहाँ प्रोग्रेस में दिखा रहा हूँ लाइव। देखिए इन 2 ब्रांचों में ग्रोथ हुई, भले ही कम हुआ बट हुआ। अब इन 2 ब्रांचों में ग्रोथ चाहिए इन इंटरनोड से। तो ये है 4 इंटरनोड वाला हमारा फंडा। देखिए 1 2 3 4 ऊपर में ग्रोथ, और नीचे नहीं हुआ तो ये ग्रोथ हमें हटा देना है बस। यहाँ भी देखिए इन 2 पत्तों में ही ग्रोथ हुआ है और नीचे से नहीं हुआ। तो ये है दोस्तों क्लियर कट फंडा 4 इंटरनोड वाला। 4 इंटरनोड के बाद जो ट्रिमिंग किया था उसमें जो ग्रोथ हुआ उसको हमने अभी अभी हटाया। अब नीचे जो बचे पत्ते हैं इसमें अभी ग्रोथ होगा, जैसे पहले से ही प्लान किया है हमने वो। और उस ग्रोथ को हम, अगर मीडियम ग्रोथ रहा तो अक्टूबर तक उसको हटाना नहीं है। अगर अनबैलेंस होता है तो ही हटाएंगे। और ये सब ब्रांचें थिकन हुई है, आप देख सकते हैं कितनी थिकन हुई है, डबल हो गई है, क्योंकि वायर बाइट से दिखता है दोस्तों। आप देख सकते हैं ब्रांच डबल हो गई है। और वो अगर हम नॉर्मल ट्रिमिंग करते तो कभी नहीं होती, याद रखिए। ये हमारा अनुभव से बनाया हुआ टेक्निक है जिसका फ़ायदा आप सीधा ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, और कोशिश कीजिए इस टेक्निक के साथ जाने की, तब कहीं जाके आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ जो ग्रोथ होगा उसके बाद मिलेंगे हम, क्योंकि 4 इंटरनोड वाला फंडे का क्या रिज़ल्ट है वो भी आपको देखना होगा, तब कहीं जाके आपको अच्छा लगेगा, यानी कि आप समझ पाएंगे कि होता क्या है ये 4 इंटरनोड वाला टेक्निक। क्योंकि इसी से यहाँ हम कैनोपी डेवलप करवाएंगे।
और स्टोन भी नॉर्मल है, रास्ते का पत्थर है, उसके साथ अटैच करने की कोशिश है। बस यही है। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहे हमेशा। थैंक यू फॉर